MCX पर देखें गोल्ड के भाव तो करीब करीब 1.5 लाख 1,52,000 के आसपास है, आधे प्रतिशत का दबाव देखने को मिल रहा है। कोमेक्स की बात करें यहाँ पर तो भी यहाँ पर जो है वो आधे प्रतिशत के आसपास की गिरावट देखने को मिल ही रही है। सिल्वर की बात करें तो वहाँ पर भी वही मूड माहौल है एकदम। MCX की अगर स्थितियाँ देखें तो यहाँ पर भी जो है दबाव है, और चांदी की अगर आप कोमेक्स पर देखें तो भी बिल्कुल वैसे ही आसपास का ये, हालांकि बस ये ज़रूर हुआ थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। सुबह जो कोमेक्स था वो 0.72% जो था वो गिरावट दिखा था, लेकिन अब ये देखिए बढ़ता हुआ दिख रहा है, शायद रिफ्रेश हुआ है तो 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर कोमेक्स में देखने को मिल रही है। तो अभी के लिए फिलहाल तो मूड माहौल थोड़ा सा नेगेटिव है या फिर कहीं कंसोलिडेशन की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन अभी जो बड़े क्यूज़ हैं वो आपके सामने बताते हैं कि अभी तक हुआ क्या है यहाँ पे। तो दुनिया भर के बाजारों की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि बेसिकली युद्ध का कंसर्न था यहाँ पर, तो युद्ध को लेके बहुत सारे अपडेट आए हैं यहाँ पर। लेबनान जो है जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया उसके ऊपर, और फिर उसके बाद कहा जा रहा था कि भाई ये उल्लंघन है सीज़ फायर का, यहाँ पर जो है बात निकल के आई, नेतन्याहू की तरफ से क्लैरिटी आई। भाई उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग हमला तो जारी रखेंगे, लेकिन हाँ बातचीत भी हो सकती है, यहाँ पे बातचीत के लिए हम लोग तैयार हैं। तेहरान ने यहाँ पे संकेत दिया कि भाई बातचीत जो है प्रस्तावित 10 सूत्रीय योजना के आधार पर होगी, 10 पॉइंटर्स होंगे। सीज़ फायर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं होगा, ये ईरान के संसद की तरफ से, स्पीकर की तरफ से कहा गया, यानी कि लेबनान में हमले जो हैं वो तुरंत प्रभाव से रोके जाएँ यहाँ पे। अब जो है आज अगर आप वैसे देखें यहाँ पर तो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो बैठक होने जा रही है वहाँ पर, लेकिन अभी तक कोई भी जो है वहाँ पर जो ईरान का कोई भी डेलीगेट है वो पहुँचा नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह की जो स्थितियाँ हैं वो है देखने को मिल रही है कि ईरान की तरफ से कोई भी डेलीगेशन अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुँचा है। इस तरह के अपडेट निकल के आ रहे हैं। अब सबसे पहले तरुण सत्संगी सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा थोड़ा सा। मैं वही ब्लैक जो हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, अब तो मैम देखिए फ़ोन पर जुड़ गई वाइट में, लेकिन ब्लैक जो है काफ़ी कुछ हो रहा है। तो क्या स्थिति है पूरी, आपको ग्लोबल की स्थिति दिख रही है गोल्ड और सिल्वर के लिहाज से, कैसे देखा जाना चाहिए यहाँ पर? आई थिंक सारे के सारे मार्केट का जो कंसंट्रेशन है वो पाकिस्तान के ऊपर है। ईरान और यूएस के बीच में जो सीज फायर हुआ है, आज पहला राउंड का टॉक होना है। देखिए मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से आज सोल्यूशन निकलेगा। 15 डेज हैं तो मे भी हो सकता है कपल ऑफ टाइम्स अगेन उनको मिलना पड़े, लेकिन ऑल टुगेदर अच्छा न्यूज है मार्केट के लिए। एटलीस्ट बोथ द पार्टीज स्पेशली यूएस कहीं ना कहीं झुका तो सही। एग्जैक्टली अभी मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जिस तरीके से डेवलपमेंट होंगे डेट विल ड्राइव द मार्केट। बट ये हमको नहीं भूलना चाहिए अभी सीज फायर हुआ है, युद्ध का पूर्ण विराम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अर्ली सिग्नल हो सकता है। जब आप सहमति बात करने पर आ जाते हैं, जता देते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुद्दों पर मान जाएंगे। 10 मुद्दे नहीं, अगर 6-7 मुद्दे 8 मुद्दे मान लिए, या की मुद्दे भी मान लिए 2-3, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है समाधान निकल जाएगा। बहरहाल तो देखिए टाइम एंड अगेन 4300 4350 से हम बोल रहे थे गोल्ड के अंदर ज्यादा मंदा नहीं है। इवन सिल्वर के लिए भी हम बोल रहे थे 64 के आसपास जब तक कि ज्यादा मंदा नहीं है। और वी हैव सीन अ शार्पर रिबाउंड इन द गोल्ड प्राइसेस। मुझे ऐसा लगता है कि दैट रैली विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज गोल्ड के प्राइसेस 4550 कॉमेक्स स्पॉट के ऊपर है। आई थिंक रैली कंटिन्यू करेगी एंड 4865 इन द शॉर्ट टर्म एंड ऑफ लेट 5040 तक देखने को मिल सकते हैं। भारतीय बाजारों की मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जब भी वॉर फ्रंट पर नेगेटिव न्यूज आ रही है तो गोल्ड सिल्वर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, नए लोज नहीं देखने को मिले। द मोमेंट हल्का सा भी रिलीफ आता था, रिलीफ इन टर्म्स ऑफ ऑयल के प्राइस का गिरना या डॉलर इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग या यूएस की बॉन्ड यील्ड का करेक्ट होना, तो शूट अप होते थे गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस। तो दैट वाज द अर्ली सिग्नल कि एग्जैक्टली मार्केट के अंदर तेजी आने वाली है। अभी मुझे ऐसा लगता है भारतीय बाजारों में भी जब तक 1,50,000 के ऊपर है, शॉर्ट टर्म में भी बिकवाली नहीं देखने को मिलेगी। 1,50,000 से 1,55,000 का रेंज है। द मोमेंट 1,55,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करना चालू करेंगे तो प्रॉब्ली 1,57,000 से 1,64,000 भी देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। इवन 1,50,000 भी कटा तो कहीं ना कहीं 1,46,000 के आसपास मार्केट अगेन बेस बनाने की कोशिश करेगा। जी ठीक है, तो यहाँ पे तमाम लेवल्स आपने बता दिए। वंदना मैम के पास चलते हैं। वंदना मैम, कैसे आप देख रहे हैं पूरे तमाम, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल कंसर्न अभी भी बना हुआ है, कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही है यहाँ पे, और ख़ास तौर पे जो इजराइल का रुख है वो काफ़ी ज़्यादा जो तीखा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में प्राइस का मूव कैसे देखने को मिलेगा गोल्ड और सिल्वर को लेकर? हर्ष, काफी ट्रिकी सिचुएशन है, लेकिन एक चीज यहाँ पे समझ में आई है कि बिहाइंड द सीन अगर फिजिकल मार्केट की बात की जाए हर्ष, वहाँ पे पैनिक नहीं है। सिल्वर की भी यहाँ पे जो ऑफटेक है वो काफी बढ़िया है, सेंट्रल बैंक यहाँ पे गोल्ड ले रहे हैं, तो ये चीजें चल रही हैं। लेकिन जो फिजिकल मार्केट जिसको डेरिवेटिव मार्केट फाइनली यहाँ पे ट्रैक करता है,
वहां पे बड़ी मजबूती है और वहां के फंडामेंटल्स में चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे फाइनली यहाँ पे जितने भी देश हैं उनका प्रेशर है, चाहे वो इजराइल हो, यूएस हो, चाहे ईरान हो, कि एक सीज फायर यहाँ पे पीस टॉक होना चाहिए। तो वो मार्केट उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे कि डॉलर इंडेक्स बिल्कुल रेंज में है, ट्रेजरी में यहाँ फॉल आ रहा है 2 हफ्तों से, 3 हफ्ते से यहाँ पे आपको बेस मेटल जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं इन सब चीजों को डिस्काउंट कर रहा है कि वॉर तो लंबा खींचेगा लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पे कम होती हुई हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि एक हल्के करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग का ही हमें वो रखना चाहिए। और ओवरऑल जो बेस यहाँ पे फंडामेंटल्स का जो है वो 4 फंडामेंटल्स के साथ हमें स्टिक होना चाहिए और ट्रेडर्स के लिए अलग स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन निवेशक के लिए ये मार्केट जो है अट्रैक्टिव है। और मुझे लग रहा है कि गोल्ड ग्रेजुअली यहाँ पे $4900 आया था, फिर से एक आने की कोशिश करेगा। और जबकि सिल्वर की बात की जाए हर्ष, अगर यहाँ पे सीज फायर होता और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंप्रूव होती हैं तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर के प्राइसेस धीरे धीरे यहाँ पे $85 की तरफ जाएंगे और ये हम कह सकते हैं फिलहाल की वर्स्ट इज बिहाइंड अस। ठीक है, तो मैम ने यहाँ पर दे दिया। मैम 4900 तक देख रहे हैं आप लेवल्स? मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन 4900 तक एक बारी प्राइसेस जो है वो आ सकता है। ठीक है, 5000 के आसपास रेजिस्टेंस है मैम? बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, आपने सही कहा है, 5000 के पास रेजिस्टेंस है। और दूसरी चीज आप देखेंगे कि 5000 के पास ही सबसे ज्यादा जो ऑप्शन का जो मतलब कंसंट्रेशन है वो वहीं पे आपको मिलेगा। तो जो डेरिवेटिव मार्केट की पोजीशनिंग्स हैं और जो सेंटिमेंट्स हैं, जो चार्ट्स हैं, वो तीनों एक तरफ का लेवल का इशारा कर रहे हैं। तो क्लैरिटी यहाँ पे तो है कि एक बार 49,500 से लेके 5,000 के करीब यहाँ पे हम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां पे संभलना होगा ट्रेडर्स को, क्योंकि अब यहाँ पे वन साइडेड रैली नहीं आएगी क्योंकि काफी ज्यादा क्राइसिस सिचुएशंस हैं। जो स्पेयर मनी है वो यहाँ पे कम है और जैसे जैसे यहाँ पे हम इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलते हुए नजर आएंगे वैसे वैसे लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो एक लिक्विडिटी क्रंच का जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड और सिल्वर दोनों के ही मार्केट पे हम आता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तरुण सर मैं आपके पास आना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा, क्योंकि इंतज़ार किया जाता है कि भाई किस तरीके से महंगाई का आंकड़ा निकल के आएगा। तो सीपीआई का आंकड़ा आज आना है यहाँ पर अमेरिका में, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट वो जानकारी ज़रूर निकल के आई है। तो इसके संदर्भ में ब्याज दरों में किस तरीके से रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है वो हमारे दर्शकों को समझाइए। उसका असर गोल्ड सिल्वर पे किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग कोर पीसी इन्फ्लेशन का आंकड़ा देखें तो वो 3% के आसपास रहा है और कुल इन्फ्लेशन देखें तो 2.8% के आसपास रहा है, जो कि अनुमान के मुताबिक रहा है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जीडीपी के आंकड़ों की बात करें Q4 के, तो 0.7% से घटकर 0.5% हो गई और खासतौर पर जो जॉबलेस क्लेम है वो 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सीपीआई का आंकड़ा भी आना बाकी है अभी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। सर कैसे देख रहे हैं आप आगे की स्थितियां अगर हम लोग इस संदर्भ में देखें तो? जैसा आपने पूछा कि ब्याज दर कैसी रहेंगी, स्टेटस को वो एग्जैक्टली मेंटेन करने वाले हैं और स्टेटस को देखिए नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक तो रहेगा ही रहेगा। रेट कट होने की पॉसिबिलिटीज अब मेरे को नहीं लगती है। स्टैगफ्लेशन इज देयर इन द यूएस, अपसाइड अभी भी इन्फ्लेशन का रिस्क रहेगा। जिस तरीके से ऑयल के प्राइसेस एलिवेटेड है और रहने वाले हैं कपल ऑफ मंथ्स एक्चुअली। नीजर नो डाउट रिएक्शन आया सीज फायर का कि ऑयल प्राइसेस में अच्छा खासा गिरावट आया। मे बी सीज फायर फर्दर प्रोग्रेस करता है या पीस टॉक फर्दर प्रोग्रेस करती है और युद्ध का विराम होता है तो शॉर्ट टर्म में करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके से ऑयल फैसिलिटीज का डैमेज हुआ है मिडिल ईस्ट में, उसको रिकूप करने में, रिज्यूम करने में महीनों लग जाएंगे। तो प्री वॉर लेवल जब तक नहीं जाएगा तो ऑयल के प्राइस एलिवेटेड रहने वाले हैं। तो अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड यूएस इज गोइंग टू फेस लोअर ग्रोथ एंड हायर इन्फ्लेशनरी कंसर्न, सो दैट इज द न्यू नॉर्मल। तो रेट कट पर तो कोई अभी बात करने से भी फायदा है नहीं। एंड ऑल टुगेदर अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्केट वुड आई कि अल्टीमेटली क्या आउटकम निकल के आता है जो ईरान की यूएस के साथ बातचीत है। ठीक है, तो ये सर ने बता दिया। देखिए पूरे तरीके से सब कुछ आपस में ही इंटरलिंक है। क्रूड है, इन्फ्लेशन है तो गोल्ड सिल्वर है, तो इन तमाम चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। वंदना मैम, आपकी तरफ से गोल्ड और सिल्वर पे पिक कोई है यहाँ पर जो आप हमारे दर्शकों के साथ यहाँ पर साझा करना चाहें? हर्ष, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अभी थोड़ा सा पैनिक दिखा भी दे, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा अपसाइड जाएगा और जो भी सीज फायर की न्यूज़ है उस पे हर्ष यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट आएगी। लेकिन गोल्ड में मुझे लग रहा है
कि 1,42,240 के 250 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए 1,45,000 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,41,500 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे सिल्वर है, थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बार बाइंग करनी चाहिए करीब करीब मुझे लग रहा है कि 2,26,000 के करीब टारगेट होगा, 2,37,000 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 221 का, यहाँ पे हमें लगा के चलना चाहिए प्राइसेस में। 237 के करीब यहाँ पे एक माफ करिएगा इसको, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा करेक्ट करिएगा हर्ष, यहाँ पे 2,37,000 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए करेक्शन पे। थोड़ा सा जो टारगेट होगा इसे यहाँ पे रखना होगा 2,47,000 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 2,34,000 के करीब का। इसे एक बार करेक्ट कर लीजिएगा हर्ष, टाइपो एरर है जी। तो ठीक है, यहाँ पे मैम की तरफ से बता दिया। तरुण सर, आपकी तरफ से कौन सी कॉल रहेगी यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को लेके? आई थिंक ऑनगोइंग ट्रेंड मेरे को पॉजिटिव ही लगता है, एंड मुझे लगता है कि अभी भी देखिए अनसर्टेनिटीज देयर, वन साइडेड रैली नहीं देखने को मिल रही है। मार्केट टूट रहा है, देन उसके बाद में न्यू हाइज बना रहा है, तो टिप्स पे बाय करने वाला मार्केट है। एंड आई थिंक जैसे मैंने बोला 1,51,000 काफी अच्छा सपोर्ट है। किसी भी करेक्शन चलते 1,51,500 के आसपास गोल्ड आता है, इट कैन बी बॉट। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1,49,000 के बिलो। एंड मुझे लगता है कि 1,55,000 रेजिस्टेंस है, बट इसके ब्रेक करने के ऑड्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ऑफ लेट 1,57,000 तक आ सकता है। चांदी के अंदर थोड़ा सा हमने लैकलस्टर परफॉर्मेंस देखा कंपेयर टू द गोल्ड, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है इट हैज फर्दर अपसाइड पोटेंशियल, क्योंकि अभी बेस मेटल्स भी सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। तो सिल्वर में मुझे लगता है कि 2,36,500 के आसपास आती है तो अच्छा बाइंग बनेगा। यहाँ पे पोजिशनली मैं बाय करना प्रेफर करूंगा। अगर किसी को शॉर्ट टर्म करना है तो 2,34,000 का भी स्टॉप लॉस काफी है, बट इफ समवन इज लुकिंग फॉर पोजिशनल ट्रेड देन 2,24,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 2,58,000 से 2,70,000 चांदी के प्राइस आने वाले टाइम में देखे जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 2,47,000 से 2,50,000 देखने को मिल सकते हैं जी। ठीक है, तो चलिए दोनों जो हमारे गेस्ट हैं उनकी तरफ से यहाँ पर पिक आ गए, इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आपको बहुत बारीकी से यहाँ पे स्टॉप लॉस को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही एक स्टॉप लॉस होता है जो हमको बचाते हैं भारी नुकसान से। यहाँ पे अब एक दर्शक है हमारे, उनका सवाल लेते हैं। वंदना मैम के लिए सवाल है, यहाँ पे हैं SK पट्टीदार जी। वो कह रहे हैं कि वंदना मैम, दिवाली तक गोल्ड और सिल्वर के टारगेट्स क्या रह सकते हैं मैम? पहले गोल्ड के ऊपर फिर सिल्वर के ऊपर। जी हर्ष, दिवाली तक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा होप सो यहाँ पे मार्केट सेटल होती हुई नजर आएगी और वहां पे हम प्राइसेस को हायर साइड जाता हुआ देखेंगे। और ट्रेडिशनली देखा जाए तो हर्ष, यहाँ पे दिवाली तक एक ट्रेडिशनल डिमांड जो है इंडिया से लेके चाइना तक उभर के आता है। मुझे लग रहा है कि इस बार हमें बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 3,20,000 तक मान के चलना चाहिए कि सिल्वर की प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी थोड़ी सी हर्ट होगी इस वॉर से। और गोल्ड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन के लिए फिर से एक बारी तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि 1,70,000 से 1,80,000 वाला जो लेवल है वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि एक बार जैसे यहाँ पे हर्ष ये खत्म होता है वॉर, तो आप देखेंगे डी डॉलराइजेशन जो है वो बड़ी हायर स्पीड से होगा। और यहाँ पे ऑलरेडी सेंट्रल बैंक्स जो है वो बाइंग कर रहे हैं एग्रेसिवली। तो अगर ETF बाइंग भी यहाँ पे एग्रेसिव होके वो शुरू होती है तो मुझे लग रहा है कि रैली यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगी गोल्ड में एज कम्पेयर टू सिल्वर। ठीक है, तो तरुण सर मैम की तरफ से तो आ गया कि भाई दिवाली तक जो उन्होंने गोल्ड के टारगेट्स दिए वो 3,20,000 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। चांदी 1 लाख माफ़ कीजिएगा, चांदी जो है वो 3,20,000 के आसपास देखने को मिल सकती है। गोल्ड की बात करें यहाँ पर तो 1,70,000 से लेकर 1,80,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं दिवाली तक के लेवल्स? कहाँ आपको लग रहा है कि भाई कुछ अच्छे अपसाइड्स आ सकते हैं सर? या देखिए, जैसा कि हमने जनवरी में भी बोला था, वी विल स्टिक टू अवर डेट व्यू। हमारा जन में व्यू था कि शॉर्ट टर्म में प्राइस $5,500 आ सकते हैं, एंड बाय द ईयर एंड 6,000 से 6,500 हमारा बेस्ट केस सिनारियो था। तो अभी भी हम उस पर स्टिक रहेंगे। बाय दिवाली और ईयर एंड हमको लगता है 6,000 से 6,500 गोल्ड के प्राइस आ सकते हैं कॉमेक्स स्पॉट के अंदर। एंड इंडियन मार्केट के अंदर 2,20,000 से लेकर 2 लाख से लेकर 2,20,000 तक प्राइस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हमारे जो दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह यहाँ पे मिल गई है। तो हमारे जो बहुत सारे दर्शक हैं जो हमेशा जानना चाहते हैं कि भाई दिवाली तक के क्या लेवल्स रह सकते हैं, तो ये निचोड़ अभी तक निकल कर आया है। वंदना मैम, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे, और भी बहुत सारे दर्शक हैं जानना चाहते हैं कि क्या अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? आपको लग रहा है कि जो लेवल्स हैं एक अच्छे कंसोलिडेशन के लेवल्स हैं, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, या फिर और इसके अलावा डाउनफॉल आपको अभी दिख रहा है?
जी हर्ष, मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में कह सकते हैं जो हमने वर्स्ट था वो देख लिया हुआ है अभी। और फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आ रही है। और हर्ष, एक चीज मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दर्शकों से, निवेशकों से, कि आप एक मतलब पॉइंट पे, एक लेवल पे ही आप पूरी खरीदारी ना करें। आप इसे स्टैगर्ड वे में, एसआईपी के स्टाइल में करें, यानी कि आप मंथली यहाँ पे डाल सकते हैं। चाहे आपको ईटीएफ लेनी हो या फिर फिजिकल लेनी हो, तो चंक में यहाँ पे आप करें मतलब खरीदारी। और मुझे लग रहा है हर्ष, जैसा आप बोल रहे थे कि डाउनसाइड जो है वो आ चुका है या फिर यहाँ पे और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा करेक्शन हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अगर एक कह सकते हैं कि क्या लेवल है जो कि आपको गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन दे सकता है, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को एक बारी 1,49,000 से 1,42,000 के रेंज में भी अगर आता है तो आपको बाइंग करनी चाहिए, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। और सिल्वर में मुझे लग रहा है कि 2,25,000 से 30,000 वाले जोन में बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है मार्केट में कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा हर्ष हो जाती है। क्योंकि जब प्राइसेस एक बारी नीचे जाता है गोल्ड का, तो फिर हुआ कि यहां से गोल्ड 1 लाख भी आ सकता है। वैसे सिचुएशंस में वो हमारे बाइंग कैपेसिटी को, डिसीजन को हैम्पर करता है। इसलिए आप एसआईपी के जरिए, मतलब एसआईपी के तर्ज पे आप यहाँ पे बाइंग करिए। जो जो करेक्शन आ रहा है आप वहां पे बाइंग करते हुए चलिए, क्योंकि बॉटम और टॉप डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फंडामेंटल्स के हिसाब से और टेक्निकल के हिसाब से थोड़े करेक्शन पे भी आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हो। और अल्टीमेटली 1 से 2 साल के लिए दोनों ही कमोडिटी बहुत बढ़िया है। मैम मतलब वैसे डाउनफॉल मैक्सिमम आप कितना देख रहे हैं कि भाई ये लेवल है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस तरह की स्थिति है जो अभी मौजूदा वक्त में देखने को मिल रही हो? तो मैं पैनिक साइड में सिल्वर में एक चीज बोलना चाह रही हूँ हर्ष, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 2,10,000 से 2 लाख का लेवल जो है वो यहाँ पे टूटेगा और स्टेबल होएगा। एक होता है ना कि बिल्कुल स्पाइक लगा के और ऊपर आ जाना, तो मुझे लग रहा है कि 2,10,000 से 2 लाख वाला लेवल आपको सिल्वर में एक बहुत अच्छा लेवल है, जो कि वहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। गोल्ड की अगर आप बात करेंगे तो हमारा जो रिसेंट लो लगा था 136, मुझे लग रहा है कि ये नहीं तोड़ना चाहिए यहाँ पे। तो ये 2 लेवल्स बड़े क्रूशियल है, और वहीं से मतलब कि अगर मिलता है तो वहां से बाइंग करना चाहिए, नहीं तो थोड़े थोड़े करेक्शन पे भी बाइंग यहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वंदना मैम का कहना है बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए, स्टैगर मैनर में अपनाइए, और जो यहाँ पे एक सपोर्ट के तौर पे काम करे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल पे भी उससे नीचे जाने की संभावना कम है। हालांकि ये बात ठीक है, टॉप और बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता।